बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो गया। कल बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और इसमें 14 अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर कामयाबी हासिल हुई। दूसरी जानब मुख्तलिफ जमातों ने इस इलेक्शन पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी इन इंतखाबात में शदीद धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। और साबिक़ मेयर और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब 14 अजला में हमारा मैंडेट कबूल नहीं किया गया तो फिर बाकी अजला में कैसे कबूल किया जाएगा। हालांकि मुआहदे में ये तमाम बातें तय की गई थी कि हमारा मैंडेट जो है वो कबूल किया जाएगा। इसी तरह उनका ये भी कहना था कि जिस हल्के में हमारे उम्मीदवार जीत रहे होते थे उन्हें अगवा कर लिया जाता था और उसके बाद नताइज रोक के नताइज तब्दील कर दिए गए मुबैना तौर पर। यह कहना था वसीम अख्तर का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें बल्दियाती इस्लाहात यानी बल्दियाती कवानीन के हवाले से इस्लाहात पर भी बात की गई और सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मुआहदे के तनाजुर में जिसके नतीजे में न सिर्फ वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनी और साथ साथ शराकत इख्तिदार करार पाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो गिले शिकवे हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। यानी न सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बल्कि साथ साथ बल्दियाती कवानीन में जो तरामीम होनी थी, सेलेक्ट कमेटी के इजलास तो होते रहे लेकिन अब तक कोई वाज़े या ठोस इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं या इस वक्त मुस्तक़बिल करीब में भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिनसे अंदाज़ा हो कि शायद ये जो तरामीम हैं ये फौरी कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब कुछ मैटर्स जो हैं कोर्ट में भी पेंडिंग हैं, यानी अदालतों का भी रुख किया गया है। साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात का ये मरहला जो कि मुकम्मल हुआ कल, इस हवाले से भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, अब क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना ये जो इल्हाक है ये जारी रखेगी या फिर ये ख़तरा भी है कि माजी की तरह एक बार फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो अपनी राहें जुदा कर सकती है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मुख्तलिफ दूसरी तंजीमें या कराची से ताल्लुक़ रखने वाली या कराची का मैंडेट रखने वाली तंजीमें जो हैं वो भी ये कहती हैं कि जी इंतखाबात में धांधली की गई। तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि पहले ही कहता रहा हूँ कि जब तक तमाम लोग मुत्तहिद नहीं होते उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं होगी। नाज़रीन, सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं उनका ये एक तरह से इशारा है कि वो शायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ रुख करने वाले हैं या वो कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिनसे कि साबका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो धड़े हैं उनको मिलाया जा सके। बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता, इसलिए कि चाहे मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो, पाक से ज़मीन पार्टी हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, सभी अपना एक अलग मंशूर रखते हैं और एक दूसरे पर तनकीद भी जारी रखते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अब्दुल वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। वसीम साहब, ये जो मरहला हुआ इंतखाबात का और इससे कबल ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत में अब तलखियाँ नजर आने लगी हैं, कुछ इख्तलाफात वाज़े तौर पे सामने आने लगे हैं। सर, क्या पेशखेमा है ये कि अब आप लोग जो हैं वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे? क्या ऐसी कोई मुमकिनात हैं? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक इलेक्शन हुआ जिसमें सबने देखा कि वहाँ बैलेट बॉक्स जो है वो उठा के ले जाए गए, हुकूमती मशीनरी के साथ उठाकर ले जाए गए, बैलेट पेपर जो है वो छीने गए, उनका इस्तेमाल गलत हुआ। सब ये वीडियो की शक्ल में मौजूद है, थप्पे लगाए जा रहे हैं खवातीन सेक्शन में भी और मर्दों के सेक्शन में भी, और फायरिंग हुई, 2 लोग की शहादत भी हो गई इसमें। कई लोग जो है जख्मी भी हुए, मार पिटाई भी हुई, डंडे भी मारे गए और मतलब सख्त तरीन जो है वहाँ पर ये अमल हुआ और 14 इजला में ये मुसलसल होता रहा। और इलेक्शन कमीशन से भी ये सवाल जाता है कि ये सब कुछ होता रहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये सारी चीजें उनके सर के नीचे होती रही और हमारी इंतजामिया जो सूबे की इंतजामिया है वो भी खामोश तमाशाई बनी रही और वो भी देखती रही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका फायदा था इस काम में और जो उन्होंने जानबूझ कर कराया इनमें जो है मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ ये सब पीपल्स पार्टी की तमाम प्री प्लान की चीजें। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जो है वो मुआहदा किया तो मुआहदा तोड़ना है, लेकिन मुआहदे में सब चीजें शामिल हैं कि जो जिसका हक है उसे दिया जाएगा।
जो 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 जहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको जो है मेरिट की बुनियाद पर जो उसको इलेक्शन देना, वो वोट देना चाहता है, वो उसको दे। तो ये सब चीजें हम तो मान रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जब दूसरी तरफ से इस पर वायलेशन होगी, जबकि आला क़यादत जो हमारी भी है और उनकी भी है, वो आपस में बैठकर इन तल्खियों को खत्म कर रहे हैं, वो आपस में कमिटमेंट कर रहे हैं। अब्दुल वसीम साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि पिछले बल्दियाती इलेक्शंस में ऐसी कितनी नशिस्तें थीं जिन पर आपको कामयाबी हासिल हुई थी? इन जो नशिस्तें इस बल्दियाती इंतखाबात में आ रही थी जिस पर आपको इस दफा कामयाबी नहीं मिली? देखिए, मीरपुर खास में हमारा मेयर पिछले उसमें था, नवाबशाह में नहीं था, लेकिन हमारी वहाँ पर ये चीज थी बहुत से। इसी तरह सक्खर में भी हमारे पास चेयरमैन था नई भाई की शक्ल में। तो ये सब चीजें जो शहरी आबादियां हैं वहाँ पर हमारा वोट बैंक है, और अभी भी है और आज भी है। लेकिन उन आबादियों में जो जहाँ हमारा वोट बैंक है वहाँ पर भी ये सारी चीजें नहीं। अभी भी रिसेंट अभी की बात कर रहा हूँ मैं कि एक हमारा कैंडिडेट है UC2 का वार्ड 3, जहाँ पर इलेक्शन होता है और वो जीत जाता है, उसके पास रिजल्ट भी आ जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। और अब जब फॉर्म 18 के लिए जाते हैं तो ये फॉर्म 18 तब्दील कर दिया जाता है। ये अभी की बात बता रहा हूँ मैं, जो आधे पौन घंटे पहले की बात है। तो ये वो चीजें हैं जो हो रही हैं। हम तो कानून का सहारा तो ले रहे हैं साथ साथ, लेकिन सवालिया निशान ये भी बन रहा है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम मुआहदा कर रहे हैं, हम जो है जमहूरी और कानूनी अंदाज में साथ मिलकर चलेंगे, और आगे जितने भी तरक्याती काम होंगे या जितने भी फैसले होंगे हम सब मिलकर जो है करेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम जो है वो इस बात पर जो है वो टाइम नहीं रह सके कि जिसका हसल उसे दे दिया जाए, उसे करने दिया जाए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अगर वो वोट देना चाहता है काम आदमी तो उसे मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, ज़हनी तौर पर, मोराली तौर पर हम खत्म हो चुके हैं। बस सिर्फ हम जबानी तौर पर काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सूरत हाल, इकोनॉमी सूरत हाल आपके सामने है, मुल्की सूरत हाल। सर क्या ये बात दुरुस्त है कि जो जी सर वसीम साहब, ये जो मुख्तलिफ धड़े यानी पाक ज़मीन पार्टी हो या फिर महाजिर कौमी मूवमेंट हो, खासतौर पर पाक ज़मीन पार्टी उस वक्त इतनी यानी उसमें नहीं थी, अब मीरपुर खास से एक नशिस्त भी हासिल हुई है पाक ज़मीन पार्टी को। आप नहीं समझते ये धड़े बनने की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कमज़ोर हुई है? डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी इस बात की निशानदेही की है कि जब तक तमाम लोग मिल के, ये तमाम क़ुव्वतें इकट्ठे नहीं होती उस वक्त तक मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं जीत पाएगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या महाजिर कौमी मूवमेंट हो या पाक ज़मीन पार्टी, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ते हुए कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। ये बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचना चाहे कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। हमारी पार्टी के रास्ते खुले हैं, कई लोग आ गए, जो लोग भी आना चाहते हैं वो आ जाए, हमें मतलब साथ मिलकर काम करने में कोई ऐतराज नहीं। लेकिन क्योंकि अब वो नई पार्टियां बना चुके हैं, नई पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रही है, तो इससे मर्जर कैसे मुमकिन है कि हो जाएगा? तो मैं तो उनसे कहूंगा कि आए इसी प्लेटफॉर्म पे, कि जहाँ से काम करते रहे उसी प्लेटफॉर्म पर आए और मिलकर काम करेंगे। सर अब तो फारूक सत्तार साहब ने भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल किए हैं, और क्या अब मजीद एक और धड़ा इलेक्शन में शामिल होगा, या डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए ये भी खबरें हैं कि शायद उनकी शमूलियत भी हो जाए? क्या ये बात दुरुस्त है? फारूक सत्तार भाई से रास्ते हैं, फारूक सत्तार भाई से बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में आपको कोई और खबर मिल जाए, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि वो MQM का एक हिस्सा है, इन्हें MQM के साथ मिलकर चलना चाहिए, MQM के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर अलग अपनी बनाकर जो है वो अलग लोग खड़ा करेंगे तो आजाद खड़ा करेंगे। आजाद खड़ा करने का मतलब ये कि आप MQM को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी पद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपनी ही तंजीम को नुकसान पहुंचाएंगे। वो किसी MQM के नाम से लड़ नहीं सकते, क्योंकि MQM के पास इनका इख्तियार नहीं है, इख्तियार है भागराबाद के पास। तो इस इख्तियार का इस्तेमाल अगर भागराबाद आए तो करें तो हमें भी खुशी होगी, बाकी जो देखने वाले हैं उनसे भी इस बात की खुशी होगी। अच्छा वसीम भाई, क्या ये बात दुरुस्त है कि MQM में अपनी भी कुछ लॉबीज बन गई हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है? कुछ लोग एक लॉबी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग दूसरी लॉबी को सपोर्ट करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बातें करने को तो बहुत सारी हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ऐसा है नहीं। मतलब अगर ऐसा होता तो आपको नजर भी आ रहा होता। सर गवर्नरशिप के मामले पे भी शायद यही सियासत हुई और लॉबीज में आपस में इख्तिलाफ हुआ,
जब गवर्नरशिप के लिए नामजदगी भेजी गई तो? नहीं, अगर फर्ज करने का इख्तिलाफ होता तो आज तक भी तो काफी रिपोर्टें जाती ना कि भाई किसने क्या इख्तिलाफ किया, किसने क्या बोला, या वो आचार मीडिया पे या वो ऐसा इख्तिलाफ हो रहा है तो वो आपके सामने बैठकर बात करता ना। आप ये तो वो चीजें हैं कि मतलब हम अगर हुकूमत में जा रहे हैं तो भी तनकीद है, हुकूमत से बाहर निकल रहे हैं तब भी तनकीद है, या जो भी हम काम करने जा रहे हैं एमक्यूएम के बारे में तो आपको पता है ना कि मतलब एक गिरी हुई गाय है, हर आदमी कूदा हुआ इसके ऊपर के जी बस मैं किसी तरह अपने हिस्से का गोश्त निकाल के ले जाऊँ। तो ये जो चीजें हैं जो चल रही है, लेकिन हकीकत इसके बरस से हम सब एक हैं, एक जगह बैठ रहे हैं, एक जगह बैठकर फैसले कर रहे हैं और मुख्तलिफ मीटिंगें हो रही हैं। आप देख रहे हैं सारे लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। इख्तिलाफ होता है, मतलब अगर मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, अगर मुझे किसी बात का इख्तिलाफ है तो मैं इख्तिलाफ ही उससे अपनी राय दूंगा ना, मतलब फेवर में तो नहीं दूंगा। ठीक। ये अच्छा वसीम साहब, मुझे सर ये सर मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या अगर सिंध हुकूमत की जानिब से आपके जो मुतालबात हैं बल्दियाती कवानीन में इस्लाहात के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से जो आपकी रिजर्वेशंस चल रही हैं, तमाम चीज़ें हैं, कोर्ट ने भी अब बल्दियाती इंतखाबात जो है मुकर्रर वक्त पर कराने के लिए जो ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए हैं, हुक्मनामा जारी हो गया है। अब सर अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलग हो जाएगी हुकूमत से? देखें, इसमें सबसे ज्यादा खराबी क्या है कि मर्दमशुमारी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वो 2023 में कर दी गई है। फिर इसके साथ साथ अभी सिंध गवर्नमेंट ने जो बल्दियात में हल्का बंदियां की हैं उससे जो है वो जानबूझ कर ऐसे इलाके तो जहाँ पर उनकी अक्सरियत है छोटी यूसी बना ली है वो 30,000 पे, और जहाँ हमारी यूसीज हैं वो 90,000 पर भी हैं। तो इस तरह की चीजें जो है उन्होंने पूरे सिंध में और कराची हैदराबाद में भी किया है। कई डिस्ट्रिक्ट बनाए उन्होंने और बहुत छोटी छोटी यूसी के साथ, ताकि उनके पेमेंट का इजाफा हो सके और आगे मिलर पर जो है वो काम कर सकें। तो ये सारी वो चीजें की और हमने ये लेकर कोर्ट में पेश की। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन के पास गए तो सवालिया निशान आया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि उसने इसको तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनका एक तरीके से इस पर साथ दिया। फिर इसके साथ साथ हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में हमने अपना केस जो है वो लड़ा, लेकिन हाई कोर्ट भी ये बात सुनने की तैयार नहीं है कि बराबर में यूसी जो है वो 40 हजार रुपए की 40,000 की है वोटर्स की, और इसके बराबर में यूसी जो है वो 80,000 रुपये 80,000 की है। तो ये जो चीजें हैं जो हमें समझने की हैं और इलेक्शन कमीशन को भी समझने की है, जिनकी जिम्मेदारी है। अब अगर कोर्ट भी ये फैसला नहीं देगा तो फिर बताएं आम आदमी को सुनने वाला कौन है, इंसाफ देने वाला कौन है? तो सबूत के साथ जाएंगे, हमारे पास सबूत आज भी मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो आप तक भी फराम कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें इस सिस्टम में हो रही हैं और जो सूरत हाल इस वक्त मिल की है, मैं समझता हूँ कि सबको जो है जहन ऊपर एक ऊपर बैठ जाना चाहिए कि मुल्क को इस हालत से कैसे निकाला जाए। सियासत होती रहेगी, मुल्क रहेगा तो सियासत होती रहेगी। मुल्क खुलाना फैसला मसला हुआ तो फिर सबकी सियासत खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अब्दुल वसीम साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के हवाले से, जिसमें अब तक कुल 354 में से 309 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 244 नशिस्तें जो है ना उन पर कामयाबी हासिल की है। साथ साथ दूसरे नंबर पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस रही है और जिन्होंने 22 नशिस्तें हासिल की हैं। तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जो 20 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके हवाले से ये तो कहा जा रहा था कि शायद सिंध में कोई तब्दीली ला सके या सिंध में कुछ नशिस्तें हासिल कर सकें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन बल्दियाती इंतखाबात में कोई कामयाबी खातिर हासिल नहीं हो सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 नशिस्तें हासिल कर पाई है। JUIF 7 जबकि दीगर जमातों ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसमें ये जो पहला मरहला ख़त्म हुआ, इन इंतखाबात के बाद अब वाज़ेह पोजीशन जो है सामने आ गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बरतरी जो है वो वाज़ेह है इन इंतखाबात में। जबकि वो जमातें जो इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनका कहना यह है कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर धांधली की गई, जिसकी वजह से जो है वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। नाज़रीन, ये भी देखना होगा कि क्या अब जो इसका दूसरा मरहला है जिसमें सिंध के शहरी इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात
कराए जाएंगे, उनमें किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटर्स लिस्ट के हवाले से घर घर सर्वे भी किया जा रहा है और जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो शिकायत हैं उनको दूर करने के लिए जो वोटर लिस्ट है उसमें तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं। लेकिन फिर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि जब तक मरदमशुमारी के हिसाब से हल्का बंदियाँ नहीं की जाती उस वक्त तक बल्दियाती इंतखाबात से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हासिल होगा। नाज़रीन, इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जो मुआहदा किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो है ना उसे कबूल किया जाए और इन 14 अजला में अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मैंडेट कबूल नहीं किया गया तो फिर बाकी अजला में जब दूसरा मरहला बल्दियाती इंतखाबात का होगा तो उसमें कैसे ये मैंडेट कबूल किया जाएगा। कुछ और सियासी जमातों की जानिब से सिंध हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया गया या मुबैना तौर पर इलेक्शन को कंट्रोल करके उस वहाँ से अपने खातिर ख्वाह नताइज हासिल किए गए। बहरहाल नाज़रीन, अब अदालत की जानिब से अहकामात आने के बाद सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो अपनी मुकर्ररा तारीखों पर वो इंतखाबात होंगे और देखना ये होगा कि उसमें ये पार्टीज़ जो इस दफ़ा पहले मरहले में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई दूसरे मरहले के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाती हैं। मेरा नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।